आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पर चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मत, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि हम एक टाइम ही पाएंगे और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। संशय ना भगवान में, ना अपनी साधना में। असंयम, जो आप नियम से चल रहे हैं उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं आना चाहिए। असहिष्णुता, थोड़ी सी बात में प्रत्युत्तर में दुखी हो जाना, जरा सा बात बोला नाक पे गुस्सा, सहनशीलता न होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। और अपवित्र रहना, झूठे मुंह रहना, लघुशंका संभाल के करो, वस्त्रों में न गिरने पावे। और मूत्रेंद्री को जल से प्रक्षालन करो, फिर हाथ धो, फिर 3 बार आचमन करो। पवित्र रहो। शौचालय में जाओ, वही वस्त्र पहन के जाओ जिसको प्रक्षालित धो सकते हो, जितना धो सकते हो उतने वस्त्र पहनो। व्यवस्था है शौचालय की। अब ऐसा नहीं कि खेतों में जाना है। हम लोग जो बाहर जाते थे ना, पूरी केवल लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए और ऊपर साफा बांध लिया, क्योंकि लौट करके जो आना है वस्त्र धारण करके वो मस्तक पर, उसे पवित्र माना जाता था। ऐसे बांध लिया। अब भीषण ठंडी में अगर 3 बार स्नान, तो तीनों बार 1 किलोमीटर खेत में जाओ, 1 किलोमीटर लौट के आओ, उतने में पूरा शरीर ठंडा। और जो गंगा जी में डुबकी मारो तो परमानंद का अनुभव। अब तो बाथरूम है भैया, बहुत पवित्र। लघुशंका, शौच आदि की पवित्रता। और झूठे मुंह नहीं कि कुछ भी मुंह में डाल के चबाने लगे, नहीं। चरणामृत और भगवत प्रसाद इससे झूठा नहीं माना जाता। चरणामृत पी लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, भगवान के प्रसाद का किनका ले लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, मंत्र जप सकते हो। हर समय पवित्र रहना चाहिए। अपवित्रता भक्ति का दोष है। और प्रसिद्धि पुजवाने की इच्छा, लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन मात्यत। ए भाई, सम्मान को घोर विष समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत समझो, और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करते हुए वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो। प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा और मान की चाह, ये बहुत बड़ा दोष है जो साधक को पतित ही कर देता है। इसलिए तुम्हें कोई प्रणाम करे, तुम पहले उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करो। ना कहने की जरूरत नहीं। हमारा नियम है कि हम पैर नहीं छुआते, तो हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं मानसिक। यदि आप जबरदस्ती छू लेते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं है, आपका भाव है, आप है। पर अगर संत संतुष्ट होते हैं चरण छूने से, तो 5 कदम दूरी से प्रणाम करो, छुओ ही मती। कुछ नहीं, भजन से होगा, भजन से। संत समागम का जो लाभ है उनके वचनों के अनुसार चलने का है। किसी से घृणा मत करो, सब में परमात्मा विराजमान है। घोर पापी में भी भगवान की भावना करो। घृणा मत किसी से करो। इसका मतलब संग नहीं करना, संग नहीं करना, पर घृणा भी नहीं करना। कोई रोगी देख करके या कोई भोगी देख करके घृणा नहीं करना। घृणा शब्द साधु के हृदय में नहीं होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब में अपने प्रभु को देखो, किसी से घृणा मत करो, द्वेष किसी से मत करो। निर्दयता हृदय में नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। जैसी भगवान की इच्छा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। चंचलता नहीं होनी चाहिए। चल रहे हैं तो इधर उधर बैठे हैं तो दांत में कपड़ा चबा रहे हैं या तिनका चबा रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब रास्ते में चल रहे हैं, हंसी मजाक नहीं। गंभीरता होनी चाहिए। साधक में जहां बैठा है शांत बैठा है, भगवत चिंतन पर चल रहा है, गंभीर। चलते हुए बातचीत नहीं, बातचीत करना खड़े हो गए, बातचीत की, हंसी मजाक नहीं। नारायण हरि भजन में 5 सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। जल्दीबाजी से कोई काम न करे। पूछा लगा रहे आराम आराम से, बात तो मार
नामार्जन करें, आराम जब ये करना वो करना, जल्दीबाजी नहीं, भगवान नाम चिंतन करते हुए सेवा, पर दोष दर्शन नहीं। बहुत बड़ी हानि होती है जो दूसरों के दोष का दर्शन करते हैं, दूसरों के दोष का वर्णन करते हैं, दूसरों के दोषों का श्रवण करते हैं, बहुत हानि होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जिसका तुम दोष दर्शन कर रहे हो, दोष तुम में जागृत है, तभी दोष दिखाई दे रहा है और तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा यदि दूसरों के दोष दर्शन करोगे, दूसरों के दोष की निंदा करोगे, दूसरों के दोष की निंदा सुनोगे। तीनों बाधक है, पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण। बाहरी वेशभूषा बनावटी, गुरु प्रदत्त वेशभूषा होनी चाहिए, बनावटी नहीं। सखी भाव अंदर का, सखी भाव पाउडर लगा के नहीं होता, सखी भाव रज लगा के होता है। शरीर में रज लगी है, बाहर से फटे पुराने कपड़े पहले, अंदर से सहचरी दिव्य चिदानंद भाव। ये पार्थिव स्नो पाउडर लगा करके तुम सखी बन जाओगे, इससे भगवान मोहित हो जाएंगे तुमसे। अरे भगवान मोहित होते हैं भजन से। जितना भजन करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना पवित्र रहोगे, बाहरी वेशभूषा सावधान साधारण होनी चाहिए। अब जैसे मानो ये श्री जी की मेहंदी है, तो जरा से लिया माथे पे लगा लिया, थोड़ी है कि पूरे हाथ और मारी सब। ये श्री जी का महावर है, माथे में जरा से लगा। बहुत सावधानी से, किसी भी तरह का कोई श्रृंगार बनावटी एवं सहचरी भाव से कहीं हमारी वाणी जी में नहीं लिखा, और इसको निषेध किया गया है कि आप बाहरी बनावटी नहीं। पुरुष शरीर और स्त्री शरीर दोनों का राग त्याग करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, गोपी भाव को प्राप्त होता है। ये नौटंकी है, ध्यान रखो। हम इसलिए खुल के कह रहे हैं कि नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, बनावटी मत करो। इससे भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते निरंतर भजन करने से। निरंतर वो भगवान को साक्षी करके कह सकता है। हमारी अगर बात उपहास लग रही हो तो जो साधक ऐसा करता है वो भ्रष्ट आचरण वाला है। भगवान को साक्षी करके वो बोले, हृदय को साक्षी करके कि मैं पवित्र हूं, हो ही नहीं सकता। रजोगुण तुरंत काम पैदा करके उसे भ्रष्ट कर देगा। इसलिए हमारे रसिकों को देखो, कर करवा कामरी कांधे पे, विशाखा सखी का अवतार हरिराम व्यास जी क्या बोल रहे हैं और कैसे रहे। कर करवा कामरी कांधे पे, कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन। फटे पुराने चिथड़े लपेटे हैं और अनुराग रंग में रंगे हुए अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम की सेवा में अंदर की भावना को, पवित्र को। इसलिए वेशभूषा बनावटी नहीं होनी चाहिए और अपने पक्ष में विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त में वाद विवाद नहीं है। तुम्हारी मति तुम जानो, तुम्हारी हमसे पूछो तो हमारी मति ये है, आपको पसंद नहीं, आप अपनी मति से चलिए। वाद विवाद नहीं, शास्त्रार्थ नहीं और शरीर की आराम की चाह नहीं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो रात दिन प्रयत्नशील रहो। 4-5 घंटे अगर सोने को मिल जाए तो बहुत है। हर समय भजन सेवा इसी में लगे रहो, वाणी पाठ नाम चिंतन। समय को बर्बाद मत करो, शरीर को आराम। विलासिता, उतने पानी खर्चा करो, उतने बिजली खर्चा करो, उतने सामान खर्चा करो, उतने भोजन लो जितने से काम चल जाए। ये नहीं कि फेंकना पड़े। और विलासिता, आप बाथरूम में हो, कूलर और बिजली चल रही, प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो। हम एक बूंद पानी एक्स्ट्रा नहीं जाने देते, मग्घा में उतने लेंगे जितना जरूरत है, बस ऐसे, क्योंकि वो दूसरे के काम में आएगा। प्रकृति की वस्तु है तो विलासिता न करें, वस्तु को बर्बाद न करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। आप सोहनी लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप पोछा लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप चवर डुला रहे हैं श्री जी के लिए, रसोई अमनिया कर रहे हैं श्री जी के लिए। आप जितनी भी किसानी, व्यापार, नौकरी, सबको भगवत सेवा बना लीजिए तो आप देखिए आपका हृदय पवित्र होने लगेगा और पवित्र हृदय में भगवत स्मृति जागृत होती है। ये कायर होते हैं, मैं एकांत में पड़ा रहूंगा, मेरे से तो कोई सेवा होनी नहीं, क्योंकि सेवा करते समय भजन छूट जाता है। ये भजनानंदी का लक्षण नहीं। सिद्ध माधवदास बाबा ब्रजमंडल में जब आए तो एक आश्रम में रुके तो पहले पूछा मुझे सेवा बताइए।
तो उनका आप वृद्ध हो, आपकी कोई सेवा नहीं, तो उनका मैं आश्रम में नहीं रुकूंगा। तो उनका नहीं, आश्रम में तो रुके, संत हो आप। ये नहीं जानते थे सिद्ध माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी के हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं सेवा देता हूं कंडा थापने की। तो कंडा थापते गाय के गोबर के, और उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ जय जय जगन्नाथ का वहां कथा हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि रचयिता और सिद्ध पुरुष कंडा थाप रहा है। जब वहां के संत लोग और आए और देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत, लोगों ने पूछा कोई ये विशेष है? अरे बोले सिद्ध महापुरुष है जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा। अरे माधवदास बाबा है। एक वयोवृद्ध भगवत प्राप्त महात्मा बिना सेवा के आश्रम में नहीं टिकता। हम लोग जवान हो करके खाना चाहते हैं अच्छा अच्छा, पहनना चाहते हैं अच्छा अच्छा, ये कायरता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रधान गुण है शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। सेवा और सुमिरन दो के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अगर बाहरी सेवाएं हम गुरु सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा ना करें तो आंतरिक भजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आंतरिक भजन तभी चलता है जब हमारे पाप नष्ट होते हैं। बाहरी सेवाओं से शरीर के द्वारा की हुई स्थूल पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अंदर जब सूक्ष्म चिंतन होता है तो पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर विक्षेप रहित भजन होता है। तो भक्ति मार्ग में प्रधान गुण है भगवत सेवा और भगवत भजन। भगवत सेवा में समाज सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब भगवत भाव से की जाए, वो सेवा और सुमिरन, ये दो प्रधान अंग हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो दो पंखों से उड़ता है, ऐसे भक्ति मार्ग में साधक जो चलता है उसके जीवन में दो बात होनी ही चाहिए, एक तो सेवा और दूसरा भजन। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। भजन माने सेवा, भज धातु सेवा है। हम जब तक स्मृति और सेवा, भगवत स्मृति एक तार और सेवा नहीं चलती, तब तक वो परम पवित्र महापुण्यमय होकर भगवान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। हमने वयोवृद्ध संतों को भी देखा है कि कुछ नहीं है तो थोड़ा हाथ हिला के पूछा ही लगा दिया। सेवा के बिना नहीं, सेवा के बिना जीवन अधूरा। भक्त का, हम ज्ञानी की बात नहीं करते हैं, हम ब्रह्माष्टमी की, वो किसकी सेवा करे, लेकिन भक्त दासत्व भाव से युक्त है, इसलिए उसको सेवा अवश्य करनी चाहिए। श्वास श्वास में भगवान का नाम और शरीर से सेवा, सारे सद्गुण दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी, आपको बुलानी नहीं पड़ेगी। श्वास श्वास पे नाम और शरीर से भगवत सेवा। जितने भागवतिक गुण हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, उन सद्गुणों का सृजन भगवान की कृपा से अपने आप आपके हृदय में हो जाएगा। आपको दो बातें संभालनी, श्वास श्वास में नाम और शरीर से भगवत सेवा। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार। अगर एक भी श्वास खाली गई तो धिक्कार है हमारी उस श्वास को जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ। एक भी क्षण हमारा सेवा सुमिरन से विलग न रहे। सेवा में कितना महान सुख है और सुमिरन में कितना महान सुख है कि हमारे इष्ट देव भी श्यामा श्याम परस्पर सेवा और सुमिरन में मगन रहते हैं। श्री जी लालजू का नाम जपती है, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन्नि गृणति मोहरा कुलाक्षे साराधिका मय कदा भवेत प्रसन्ना। स्वामिनी जी अश्रु पुलकित होकर के श्री लालजू का नाम जप करती है, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। और दूसरा
मधुमयी नाम की वीणा कर कमल में लेकर के लालजू के गुणों का गायन करती है। और लालजू महाराज प्यारीजू का नाम जपते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरी। और जस गाते हैं, तो जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे। उपासक ये देखे कि जब इष्ट देव परस्पर नाम जप कर रहे हैं तो श्यामे नित्य, अगर लाडली जू तो लालजू महाराज राधा 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 राधा। कितना सुख है सुमिरन में, कितना सुख है। ये वही साधक जानता है जो प्रपंच से ऊपर उठ चुका है। जो प्रपंच में इधर उधर खाना पीना मनमानी आचरण, वो विषयी पुरुष है। वो चाहे जिस वेश में हो, वो भगवद आनंद का स्पर्श भी नहीं कर सकता। दो बातें खास देखनी, अपने इष्ट का सुमिरन और इष्ट भाव से संपूर्ण संसार में जो सेवा मिल जाए। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल, राधा प्यारी तेरे नयन सनोल। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल। भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन है? सेवा और सुमिरन। इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं। भक्त कौन है? जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है। अब भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? यद्यपि विघ्नों का विस्तार है, पर कुछ विघ्न जिनको हम समझ सकते हैं। विघ्नों का तो भंडार माया ही संपूर्ण विघ्न में है। आहार दोष, बुरी कमाई, बेईमानी का, दूसरे के हक का यदि अन्न है तो भगवत चिंतन नहीं होने देगा। साधु का आकाश वृत्ति, माधुकरी वृत्ति, इन दो वृत्तियों से ही जीवन चलावे। आकाश वृत्ति स्वयं जो मिल जाए, माधुकरी वृत्ति 5-7 घरों में मांग कर खाए। गृहस्थ सच्ची कमाई का, पवित्र धन का, पवित्र अन्न रांध कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाए तो आहार दोष से मुक्त हो जाएगा। आहार दोष ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो, उस रसोई का बना हुआ अन्न अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी, वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे। हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सके और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। दूसरा, शरीर का अस्वस्थ रहना। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ देर आसनों पर नहीं बैठेंगे, प्राणवायु शुद्ध नहीं रखेंगे, तो अन्न खा रहे हैं, हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाएगा। गैस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये साधारण सी बीमारियां असाधारण रूप धारण कर लेंगी। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें और 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है, आसनों का थोड़ा अभ्यास है, क्योंकि आप लोग कोई गृहस्थ थोड़ी हो। जो गृहस्थ है वो भी 30 मिनट 40 मिनट का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। वो केवल अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए सहवास करें, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। जो एक पत्नी व्रत
केवल संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करता है। आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन, हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन, अखंड भगवत चिंतन। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये साधु के जीवन। हमारे गुरु जी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती है। आप देखते हो, भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। दोनों किडनी फेल हैं, समस्या ही समस्या है, पर यदि पूर्व से साधन पक्ष ना होता तो हम तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज भी अपने टाइम से साधना में बैठते हैं, तब टाइम से उठते हैं। ज्यादा देर बैठने की क्षमता नहीं रहती तो सोफा का आश्रय ले लेते हैं, पीठ ऐसे लगी रहे। साधन पर शिथिलता मतलब मृत्यु। शरीर जमुआई आ रही है, ये रोग हो गया, वो। हर रोग को शासन में लेने के लिए आसन और प्राणायाम है। आप करके देख लो, हर रोग को शासन में। जब आपका कफ ठीक हो जाएगा और पित्त ठीक हो जाएगा और वायु ठीक हो जाएगी तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बिगड़ता यही 3 है और तीनों को शासन में लेने के लिए पर्याप्त है आसन और प्राणायाम। कौन करता है? तो कितना आपके अंदर चिंतन चलता है, धुआंधार चिंतन चलता है। जिस समय आपकी प्राणवायु सूक्ष्म होगी, एक एक श्वास में 10-10 बार नाम, 20-20 नाम। जरूर अस्वस्थता शरीर में ना आने पाए। यावत स्वस्थ मिदम शरीर कलेवरम यावच्च दूरे जरा। स्वस्थ मिदम कलेवरम, इदम कलेवरम। ये शरीर यदि स्वस्थ है, बहुत बढ़िया भजन, भजनानंदी के लिए, नहीं भोगी पुरुष के लिए तो भोगों में उतर जाएगा। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो, 20-30 मिनट ही व्यायाम करो और 10-20 मिनट प्राणायाम करो, जरूर करो। मान लो, नाम राधा राधा रटते हुए प्राणवायु का संशोधन, आप तेजस्वी रहेंगे। अधिक से अधिक दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति रखे। साधक कोई मनोरंजन न करे कि अब सेवा हो गई, अपने कमरे में गए और स्मार्ट मोबाइल है, जो मन आया सो देखा, मनोरंजन किया। कदापि नहीं। उतने 10 मिनट 20 मिनट में 24 घंटा के भजन पर पानी फेर देगा मोबाइल। तुम्हारे अंदर वही कामनाएं जागृत हो जाएंगी जो दृश्य देखोगे। बड़ा चिंतन का खेल होता है। डर लगता है कि यार कोई भी बात काल में पहुंचेगी, मन उसको साकार रूप से दिखाई देने लगेगा। मनोरंजन में न फंसे, नहीं, जो दृश्य